अमेरिका और ईरान में जंग तय, खामेनेई भी तैयार। अमेरिका ने 50 और लड़ाकू विमान भेजे मिडिल ईस्ट। ईरान ने मिसाइल दागकर दिखाई अपनी ताकत। ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को धमकी, खामेनेई बोले नहीं झुकेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग तय हो गई है। जंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ फायरिंग अभ्यास शुरू कर मिसाइलें दागी। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अमेरिका को मैसेज दे दिया कि जंग हुई तो फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिका भी क्षेत्र में तनाव को ही बढ़ा रहा है। वो लगातार इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने यहां अपने 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। ईरानी युद्धाभ्यास का एक रेडियो संदेश हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से में वहां से गुजरने वाले नौसैनिकों को भी मिला है। ईरान की ये दूसरी चेतावनी थी कि जंग हुई तो वो अमेरिकी युद्धपोतों को फारस की खाड़ी में डुबो देगा। खामेनेई का बयान भी सामने आया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बढ़ते इस खतरे को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। समझौता करो नहीं तो अंजाम भुगतो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से ईरान को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना होगा, हथियार बनाना बंद करना होगा, खासतौर पर लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन का निर्माण कम करना होगा और अमेरिका के जो दुश्मन है उनकी मदद भी बंद करनी होगी। ईरान को अपना तेल अमेरिका को सौंपना होगा और सबसे बड़ी बात कि ईरान में इस वक्त जो लोग सत्ता में हैं उन्हें सत्ता छोड़नी होगी। उन लोगों को सत्ता सौंपनी होगी जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। ट्रंप ईरान से बहुत कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कह दिया है कि ट्रंप सपने देख रहे हैं। सपने देखना बुरा नहीं होता, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। अमेरिका सपनों की दुनिया में है। ईरान अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। खामेनेई ने जो कुछ कहा उसका असर जिनेवा में दिखाई दिया। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। पहला दौर 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था और मस्कट की तरह जिनेवा में भी बातचीत तो अच्छी हुई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। यानी जंग का खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो ट्रंप को उकसा रहा है कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए, वो अब कह रहा है कि जिनेवा में बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। यानी ईरान और इजराइल के दावे बातचीत को लेकर अलग अलग हैं। पहले हम ईरान के दावे की बात कर लेते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, अमेरिका के साथ चर्चा काफी रचनात्मक माहौल में हुई। जरूरी मुद्दों यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर आम सहमति बन गई है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम एक मसौदा लिखना शुरू करेंगे। अब हमारे पास आगे बढ़ने का सकारात्मक रास्ता है जिस पर ईरान आगे बढ़ेगा। आराक्ची का कहना है कि समझौते के मसौदे पर पहुंचने के लिए तीसरे दौर की बातचीत होगी। जल्दी इसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि बातचीत में कई मुद्दे पर सहमति बनी है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कुछ रेड लाइंस खींची थी जिसे मानने को ईरान तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान न केवल परमाणु कार्यक्रम बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना भी बंद करे। अमेरिका इस पूरे मामले का कूटनीति से समाधान चाहता है, लेकिन ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हैं। कूटनीति कब खत्म होगी ये फैसला ट्रंप का होगा। हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ये कहने का अधिकार रखते हैं कि कूटनीति अपनी प्राकृतिक सीमा पर पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो ये राष्ट्रपति का फैसला होगा। वेंस ने खुलकर नहीं बोला कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का कोई फैसला किया है, लेकिन इजराइल की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि जंग होगी। अमेरिका इसके लिए तैयारी कर रहा है और ये तैयारी आखिरी दौर में है। इजरायली अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि जिनेवा में हुई बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए इजराइल ने कहा है कि जिनेवा में हुई बैठक का कोई फायदा नहीं हुआ है। पहला तो ये सीधी बातचीत नहीं थी, इनडायरेक्ट बातचीत थी। ओमान मध्यस्थता कर रहा है। जिनेवा में बातचीत की जगह सिर्फ शर्तों वाले कागज का अमेरिका और ईरान में आदान प्रदान हुआ था। ईरान अमेरिका की ना तो कोई भी बात सुन रहा है और ना ही ट्रंप की कोई शर्त मान रहा है, यानी बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में सिर्फ जंग ही विकल्प बचता है। अमेरिका और ईरान की तरफ से ट्रंप की रेड लाइंस का भी जिक्र किया गया है, जिसे मानने को ईरान तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम उन रेड लाइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्हें लेकर ईरान का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को कड़े और दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत सीमित करे। यूरेनियम संवर्धन का काम पूरी तरह से बंद कर दे। ईरान इस मामले में बातचीत को तैयार है। यूरेनियम संवर्धन को कम करने को तैयार है। वो परमाणु बम नहीं बनाएगा ये भी कह रहा है,
लेकिन परमाणु कार्यक्रम बंद करने को वो तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दे। कम दूरी की मिसाइलें ईरान अपने पास रख सकता है, वो भी सीमित मात्रा में। लंबी दूरी की मिसाइलें जो इजरायल को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें समाप्त करना होगा। लेकिन ईरान इस मुद्दे पर बातचीत को ही तैयार नहीं है। अपनी मिसाइलों को वो सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पश्चिम एशिया में सक्रिय सशस्त्र संगठनों को वित्तीय और सैन्य सहायता बंद करे, जिसमें यमन के हूती, फलस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। ईरान इन समूहों को प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताता है और इसे अपनी क्षेत्रीय रणनीति से जोड़ता है। यानी जिनेवा में बातचीत जरूर हुई, लेकिन इससे तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को नाराज करने वाला कदम भी उठाया है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने ईरान की तरफ 50 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को इलाके की तरफ जाते हुए रिकॉर्ड किया है। इनके साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 2 युद्धपोत पहले ही तैनात कर दिए हैं। USS गेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन से निकल चुका है और अब मिड अटलांटिक पहुंच चुका है। ये तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS महान, USS बेनब्रिज और USS विंस्टन चर्चिल भी आगे बढ़ रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन और कई दूसरे एयरक्राफ्ट यहां पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। दरअसल हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि 2 महीने पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे, उस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में तय हो गया था कि अब ईरान पर हमला करना है। उसके बाद से ही ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज हो गई थी। ईरान में खामेनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उसके पीछे भी अमेरिका और इजराइल का हाथ माना गया, लेकिन प्रदर्शन कुछ दिनों बाद ही कमजोर पड़ गए। तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने रणनीति बदली और ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन ईरान की बढ़ती ताकत के चलते अमेरिका उस पर हमले की ताकत अभी तक नहीं जुटा पाया है, क्योंकि खाड़ी में अमेरिका के जितने भी मित्र देश हैं, वो सभी जंग से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका से यहां तक कह दिया है कि अगर जंग होती है तो वो अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल उसे नहीं करने देंगे, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कह दिया है कि जंग होती है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर सैन्य अड्डे को निशाना बनाएगा। ऐसे में चाहे सऊदी अरब हो या UAE, ओमान हो या कतर, सभी को इस बात का डर लग रहा है कि जंग में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वो जंग में तटस्थ रुख दिखा रही हैं। जबकि लड़ाई होती है तो अमेरिका को इन देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी। वहीं ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका का दोस्त इजराइल भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल को भी ईरान की मिसाइलों का डर लग रहा है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि जंग हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होने वाला है। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।